नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वैभव ग्लोबल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 64% क्रैश हो चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। मार्च क्रैश के बाद हमें कई स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, 5 टाइम्स 10 टाइम्स होते हुए नजर आए, लेकिन बाद में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है, स्पेशली रिटेलर्स यहां पर फंस चुके हैं। उन्हीं में से एक स्टॉक है वैभव ग्लोबल। तो फिलहाल क्या करना चाहिए? 64% गिरा है तो क्या कंपनी अच्छी है, निवेश कर सकते हैं? अगर हमने पहले से होल्ड किया है तो क्या करना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डाल देते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ज्वेलरी से 69% का रेवेन्यू आता है और एसेसरीज से 31%। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें, टीवी सेल से 63.2% का रेवेन्यू है, ई कॉमर्स वेब सेल से 35.8% और B2B सेल से 1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, यूएसए 68.4%, यूके 30.5%, इंडिया तो 0.8% है और अदर्स है 0.2%। तो मेजॉरिटी चांसेस यही है कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा। कंपनी का बिजनेस बाहर है, यूएसए में और यूके में हमें लोकेटेड दिखाई पड़ता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 28% है, ROC 36% है। मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। 5 ईयर एवरेज 8% का है, 3 ईयर एवरेज 9.5% का हो गया। लेटेस्ट FY21 के हिसाब से हमें 10% के आसपास नजर आया। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल अगर हम क्वार्टर्स को देखते हैं तो वहां पर वापस मार्जिन हमें ये 3 ईयर एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। डेट टू इक्विटी 0.1 है, कर्जे वाली भी कोई बड़ी टेंशन यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बढ़ाती जा रही है। एक्चुअली बहुत अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट में डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। स्मॉल कैप है तो ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बस अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जिस प्रकार से स्टॉक गिरा ऐसा लगता है कि स्टॉक का एकदम दिवाला निकल गया है, कंपनी का दिवाला निकल गया होगा, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कंपनी में अच्छे फंडामेंटल रेशियोज के साथ हमें अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखने को मिलता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 58%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 1.5%, FII 21%, रिटेल एंड अदर्स में है 12.6%, जिसमें से प्योर रिटेल इन्वेस्टर्स तो 6-7% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें स्ट्रांग नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा का स्टेक है और FIIs म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा खासा निवेश किया है। तो ओवरऑल तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो एक ही एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, वो भी बहुत पहले किया है। 956 का टारगेट दिया था। अब देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक कहाँ पर आ चुका है। 6,500 करोड़ की मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 24 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन भी नहीं कहेंगे। फेयर वैल्यूएशन, डिसेंट वैल्यूएशन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1000 रुपये के लेवल से स्टॉक में गिरावट जो शुरू होती हुई नजर आई है, कंटिन्यूसली ये नीचे ही आया है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 400 के भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जैसे ही स्टॉक ने 200 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था, 1 बाय 1 सारे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्रॉसओवर कर दिया। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर कर दिया। तो ये एक बियरिश सीक्वेंस आपको नजर आता है। जनरली जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, सबसे पहले 20 होता है, फिर 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है। लेकिन जब कोई बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बियरिश ट्रेंड में होता है, तो सबसे नीचे होता है 20, फिर 50, फिर 100 और 200। यहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशन दिखाई पड़ती है। डेली RSI 32 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में हमें नजर आएगा स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था, एक्चुअली ये 2020 के क्रैश के बाद ही परफॉर्मेंस खास देखने को मिला। यहाँ पर स्टॉक ने थोड़ा बहुत नीचे के लेवल से एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वापस ये फ्लैट हो गया 2-3 साल के लिए। जैसे ये क्रैश आया उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिली और ये शानदार रैली हमें ख़त्म होती हुई नजर आई है। 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में आप देख पाएंगे स्टॉक ने बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया है और फिलहाल स्टॉक अपने
200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर नजर आता है और एक्चुअली वो भी टूटता हुआ नजर आया है। ये वीक भी क्लोज हो ही चुका है, यहाँ पर ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिली है, लेटेस्ट वीक की क्लोजिंग हमें नीचे ही नजर आती है। इन सभी के क्लोजिंग के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली है, तो वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस ओवर कर दिया है। वीकली RSI 25 है। सिर्फ वीकनेस नहीं है, ये ओवरसोल्ड सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है, तो स्टॉक में अच्छी गिरावट हुई है। तो अब क्या यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, उससे पहले अगर आपने होल्ड किया है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको याद होगा या नहीं, मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने स्टॉक को एक बार डिस्कस किया था जब ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा था। यहाँ पर जब स्टॉक चल रहा था तब हमने कुछ डिस्कस किया था कि खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड है, 30-40% के रिटर्न्स हमें ईजिली मिल सकते हैं। तब हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ने वन साइडेड रैली दी है और स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके नीचे का नजर आता है वो सीधा ये जोन है 500 550 का। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। 715 का स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको वो लिंक मिल जाएगी। वैभव ग्लोबल के साथ साथ हमने आरती ड्रग्स को भी डिस्कस किया था, सेम लॉजिक के साथ। स्टॉक में तेजी आई है, अब ये सपोर्ट ले रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है, लेकिन नीचे सपोर्ट बहुत ही दूर है, तो स्टॉप लॉस लेना जरूरी हो जाता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया था अच्छी बात है, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लिया है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी तक स्टॉक को बेचा नहीं है स्टॉप लॉस पे, तो अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। एवरेजिंग करना तो एटलीस्ट अवॉइड ही करना चाहिए। जब तक कोई यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल जाता है तब तक आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा स्टॉक गिर गया है तो कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि शायद हमें नहीं पता है, जो कि दूसरे लोगों को पता है, इसीलिए तो स्टॉक में इतनी गिरावट हुई है। मार्केट का सेंटीमेंट कोई इतना खराब नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिले। फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से कंपनी के एक्चुअली अच्छे हैं, हमने खुद देखे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, मालिकी अच्छी है, मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, कर्जा भी नहीं है कंपनी में। तो ओवरऑल कंपनी पे हम नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से गिरावट हुई है, इससे एक बात पता चलती है कि शायद हमें कुछ नहीं पता है और मार्केट को कुछ पता है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब तक टेक्निकली कुछ स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आती तब तक इसे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ कब देखने को मिल सकती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई जंप हमें देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 350 330 के आसपास का जोन, यहाँ से कोई एक जंप हमें देखने को मिल सकता है। कुछ पैटर्न बनता है तो हम सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही सोच समझकर आपको करना है। साइकोलॉजिकली आपको तैयार करना है कि स्टॉप लॉस आपके विरुद्ध नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस आपके लिए खराब नहीं है, वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है, उसे बुरा नहीं समझना है। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट में टिके रहना है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल्स हमें ओवरऑल कंपनी के तो अच्छे ही नज़र आते हैं, ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नज़र आता है, वैल्यूएशन भी हमें डिसेंट देखने को मिला है। स्टॉक नीचे आ रहा है उसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी में सिर्फ नेगेटिव चल रहा है, ये कुछ पॉजिटिव्स भी हमारे सामने नज़र आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक नज़र आते हैं और FII DII का स्टेक नीचे जा रहा है। एक्चुअली मुझे कोई रीज़न नहीं पता कि इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। अगर आपको कोई रीज़न पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं भी जानना चाहूँगा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है। मैंने जितना रिसर्च किया ऐसा कोई बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए हम देखेंगे, सोचेंगे, जब ये 330 350 के जोन में आता है, अगर कुछ पैटर्न बनता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करने को मिलता है तो हम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है। उसके अलावा ऐसे स्टॉक्स में तो हम काम करना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के साथ काम करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो कोई बात नहीं है, हम अवॉइड कर देंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन कब, जब हम टेक्निकल्स में थोड़ा बहुत यहाँ पर बेटर हो जाए। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पे बताया, शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हमें नहीं पता है लेकिन मार्केट को पता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।